हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किराना होलसेल सप्लाई बिजनेस के बारे में। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि क्योंकि देखिए, हमारे आसपास जो किराने जनरल स्टोर की जो छोटी दुकानें हैं या बड़ी दुकानें हैं या रिटेल में कह सकते हैं या होलसेल में कह सकते हैं, ऐसी दुकानों पे जो सामान हमें रिटेलर यानी कस्टमर तक पहुंचता है वो आता कैसे है? यानी किसी होलसेलर ने तो सप्लाई की होगी ना हर दुकानों पे, तभी तो वो दुकानों पे मिलता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होलसेल सप्लाई बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और इस व्यापार को आप चाहे घर से भी कर सकते हैं, चाहे आप मार्केट से भी कर सकते हैं। यानी अगर आप फुल टाइम करना चाहे फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम करना चाहे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। सारी चीज पे डिस्कशन इस वीडियो में हो। अब देखो यार, किराना सप्लाई होलसेल बिजनेस अगर आप शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जाननी जरूरी है। स्टेप वन अच्छे से समझिएगा। पहला नंबर आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए, या फिर मार्केट में अगर आपकी एक रूम मिल जाता है ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं लेना हमें शुरुआत में, क्योंकि बिजनेस में जब हम स्टार्टिंग फेज में रहते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चे ना करें तो बेहतर होता है, और वो आदमी बिजनेस आगे भी लेके जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक मार्केट में ठीक ठाक अगर रूम मिल जा रहा है ऑफिस के लिए तो उसको बना लीजिए, और साथ ही साथ आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा। अगर आपके घर पे जगह है, यानी मार्केट के जैसे बहुत लोगों का जो घर होता है मार्केट से 500 या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे घर होता है, जहाँ पे उनके पास जगह होती है, यानी एक दो रूम होता है जहाँ पे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं है तो मार्केट में गोडाउन ले लीजिए। गोडाउन सस्ते में मिल जाता है। अगर आपका गोडाउन अच्छे लोकेशन पे है तो आपको ऑफिस लेने की भी जरूरत नहीं है, आप गोडाउन से ही काम चला सकते हैं, यानी ऑफिस और गोडाउन दोनों वहीं पे कर सकते हैं। पहली चीज आपको यही करनी होगी। दूसरा चीज करना होगा दोस्तों, बिजनेस यानी किराना सप्लाई होलसेल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई आपको जीएसटी नंबर और फूड लाइसेंस जरूरी होता है। जीएसटी नंबर आपका 2000 से 2500 रुपए में आराम से किसी सीए या वकील आराम से आपको बना देंगे। तो आप अपने लोकल में जो लोग काम करते हैं उनसे संपर्क करके आप बनवा सकते हैं। एक फूड लाइसेंस चाहिए जो कि आप साइबर कैफे में या उसी वकील से उसी लायर से उसी सीए से कह देंगे तो वो भी आपको बनवा के दे देगा। ठीक है, ये दो लाइसेंस हो गई, यानी कि आप फूड वाला यानी खाने पीने वाली सामान बेच सकते हैं और जीएसटी पे आप माल खरीद सकते हैं। ठीक है, गोडाउन हो गया, ऑफिस हो गई, सारा कुछ हो गया। इन सारी चीज करने में आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मार्केट में एक छोटा सा रूम लेते हैं तो छोटा मोटा किराया जो भी हो, भाई देखिए किराया यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एरिया में हर मार्केट में अलग अलग इस किराया होता है। कैसी मार्केट है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, डिपेंड करता है किस मार्केट में है, किस मार्केट की क्या स्थिति है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसका जो रेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बात करने वाले हैं अपना ऐप के बारे में। अपना ऐप के बारे में दोस्तों ये बात करनी है कि अगर आपकी कोई कंपनी हो या आप कोई बिजनेसमैन हो या आप कोई शॉपकीपर हो, सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? लोगों को अच्छे इंप्लॉय चाहिए। भाई हर कंपनी को अच्छे इंप्लॉय चाहिए और इंप्लॉय को अच्छे कंपनी चाहिए, जो कि दोनों का तालमेल अच्छे से बैठ जाए। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप पुराना पारंपरिक तरीका जैसे कि पंपलेट छपवाना, विजिटिंग कार्ड, लोगों से कहना कि भाई किसी की कोई अगर इस तरीके का बंदा दिखे तो यार हाँ हमारी कंपनी में जरूरत है, या फिर इनसे उनसे कह के हम जॉब लेते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों भाई देखो, अगर आपको सेल्समैन की जरूरत हो, एक एक्सपीरियंस मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत हो, शॉप पे किसी हेल्पर की जरूरत हो, या अकाउंटेंट की जरूरत हो, चाहे एक डिलीवरी बॉय ढूंढ रहे हो, या फिर कोई डाटा एंट्री के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ढूंढ रहे हो, ये सब हायरिंग रिक्वायरमेंट पूरा करेगा अपना ऐप। अपना ऐप पे दोस्तों 8 पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक 80 से ज्यादा शहरों में 70 से ज्यादा जॉब कैटेगरी के साथ अवेलेबल है। बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा, स्विगी, रिलायंस, अमेजॉन, छोटी से छोटी दुकान अपना ऐप को यूज करके सारी हायरिंग रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 2 लाख से ज्यादा बिजनेस वाले अपना ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देर ना करें, आप भी अपना ऐप के माध्यम से एक अच्छे इंप्लॉय ढूंढें, चाहे आपको किसी भी तरीके का इंप्लॉय चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि जिनको जॉब की तलाश है उनकी अच्छी अच्छी कंपनी मिल जाएगी और उनकी भाई जॉब लग जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो यार देर क्यों करें? अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब देने वाले हैं तो दोनों लोग अपना ऐप जरूर इंस्टॉल करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले लिंक से आप जाके क्लिक करके ओटीपी वेरीफाई करके आप प्रोफेशनल बिजनेस डिटेल भर के अपनी जॉब रिक्वायरमेंट डालना शुरू कर सकते हैं। तो देर क्यों करें, जल्दी से डाउनलोड करिए और बिजनेस को आगे बढ़ाइए। कितना होगा? ठीक है,
तीसरा काम आपको करना है दोस्तों, वो है पिकअप मैजिक या फिर कोई ट्रांसपोर्ट वैन जो आपको माल को आपके गोडाउन से एक रिटेलर या होलसेलर के यहाँ पहुंचा सके। उसके लिए एक अच्छा साधन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस का, तो मेरा अगर सुझाव आप लें तो सेकंड हैंड आप पिकअप मैजिक खरीद सकते हैं, जो कि 1 से 2 लाख के अंदर अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगी शुरुआत में, क्योंकि जो पैसा आपका बचेगा उसे आप बिजनेस में लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो आप नई के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि आपको 1 से 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे आप आराम से गाड़ी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर ठीक ठाक व्यवस्था है तो, क्योंकि किस्त हर महीने आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, और शुरुआत में बहुत अच्छी कमाई तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी बिजनेस में स्टार्ट किए हैं, तो भाई 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना थोड़ा स्टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पहले से लोग बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरीका और है इसमें कि अगर आपके पास पुरानी या नई दोनों लेने की क्षमता नहीं है, तो आप शुरुआत में 5 से 6 महीने रेंट पे यानी किराए वाली गाड़ी पे आप आराम से काम चला सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी स्थिति कैसी है, कितना पैसा आपके पास है, उस हिसाब से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि माल का, ठीक, यानी कुल मिला-जुला के अगर हम बात करें तो इस तरीके का बिज़नेस शुरू करने में जो आपको प्रोडक्ट खरीदने में चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट की एजेंसी लेते हैं। जैसे कि किराना जनरल स्टोर में दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, आपका हल्दी हो गया, मसाला हो गया, इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में। तो आप किस कंपनी की एजेंसी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं, या फिर सारी कंपनियों का आप एक साथ कटिंग में खरीदते हैं और उसे अलग-अलग काउंटर पे बेचते हैं। ठीक है? अनेक प्रकार है बेचने के, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इस पे बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई भी है। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा-सा डिटेल में बनाएँगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर काम कैसे करता है? एजेंसी लेने के बाद आप काम कैसे करते हैं? भाई देखिए, आपने जीएसटी नंबर हो गया, आपके पास फूड लाइसेंस हो गया, अब आप कंपनी को पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज़ दैट एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि आपने एक डिटर्जेंट पाउडर की एजेंसी ले लिया, मान लीजिए घड़ी का आपने एजेंसी ले लिया। अब घड़ी की एजेंसी लेने के लिए अब आपने ले लिया और 3 लाख रुपए आपने घड़ी की कंपनी को भेजा कि भाई 3 लाख रुपए हम भेज रहे हैं, हमको 3 लाख रुपए का माल दें। वो आपको 3 लाख रुपए का माल दे दी, ठीक है? इसमें होता क्या है कि बहुत सारी जो नई कंपनियाँ होती हैं, वो ऑलरेडी अपने सेल्समैन मार्केट में लगा देती हैं, यानी जहाँ पे एजेंसी देती है, वहाँ पे अपॉइंट करती है कोई सेल्समैन, ताकि उसके माल को वो ऑर्डर ले और जो डिस्ट्रीब्यूटर लिया है, वो माल को पहुँचाए, ठीक है? क्योंकि लोकल में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि सामने वाला अच्छे से पहुँचा देगा, प्लस थोड़ा-सा क्रेडिट जो होता है, उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि लोकल से जब आप कोई आदमी बेचता है तो उधारी भी हो जाती है, सारा काम हो जाता है और आसानी से माल पहुँच जाता है। इसलिए कंपनी हर मार्केट में एक एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कह सकते हैं, वो देती है। हर कंपनी देती है, ठीक है? तो आपको सेल्समैन मिल गया या नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, अपने जो जहाँ पे मार्केट, जैसे मान लीजिए एक मार्केट में आपको एजेंसी मिल गया, तो उस मार्केट में जितने रिटेलर हैं, जितने होलसेलर हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके आपको मतलब अपने प्रोडक्ट को दिखाना है और ऑर्डर लेना है और नेक्स्ट डे आपको उस माल को पहुँचाना है, पैसे लेने हैं, सिर्फ यही प्रोसेस करना है। छठा पॉइंट आता है मार्जिन, फ़ायदा कितना होता है? अब दोस्तों ये भी डिपेंड करता है, अलग-अलग प्रोडक्ट में अलग-अलग मार्जिन होता है, ठीक है? जैसे कि कोई प्रोडक्ट में 3% की मार्जिन, कोई प्रोडक्ट में 4% की मार्जिन, कोई प्रोडक्ट में 8% की मार्जिन, कोई प्रोडक्ट में 10% की मार्जिन, तो अलग-अलग प्रोडक्ट, अलग-अलग ब्रांड में अलग-अलग मार्जिन स्लैब है। लेकिन कम से कम 3 से 4% से कम कोई कंपनी नहीं देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, और 10 से 15% भी हो जाता है। अब उसमें बिस्किट है, स्नैक्स है, मसाला है, तो अलग-अलग प्रोडक्ट पे जो मार्जिन होती है वो अलग-अलग होती है। ठीक है दोस्तों? लेकिन ठीक-ठाक है, जो ज़्यादा बिकता है उसको अगर आप लेते हैं तो सेल ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आती है। कम और ज़्यादा से नहीं मतलब होता। हाँ, जिस पे मार्जिन कम है, मोटा-मोटे तौर पे समझिए कि जिस पे मार्जिन कम होगा, वो उसकी सेल अच्छी होगी। जिसकी मार्जिन ज़्यादा होगी, उसकी सेल कम होगी। तो कुल मिला-जुला के सेल पे आता है कि आप जितना सेल कर पाएँगे, उतनी आप मार्जिन कर पाएँगे। ठीक है? नंबर 7, इस बिज़नेस में प्रॉब्लम क्या आती है? दोस्तों हर बिज़नेस में प्रॉब्लम होती है। जब हम कोई बिज़नेस आइडियाज़ देखते हैं या बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिर्फ़ हम प्रॉफ़िट के बारे में सुनते हैं और उस टाइम हमें वही अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। बिज़नेस में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। इस बिज़नेस में प्रॉब्लम यही है कि आप इस बिज़नेस में जो उधारी वाला होता है, जैसे कि मान लीजिए 50 दुकानों पे आप गए, तो हो सकता है 40 दुकानदार ने आपके पैसे दे दिए प्रोडक्ट के, 10 दुकानदार कहें भैया 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ले लेना, ठीक है? आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपने 10 लोगों को 10-10 रुपए दिए, ठीक है? उसमें से मतलब सबको दिए, 5 लोगों ने तुरंत दे दिया, 3 लोगों ने कहा कि भाई अगले दिन दे दें, 2 लोगों ने कहा भाई
1 हफ्ता बाद दे दें और 1 हफ्ता जाने के बाद हो सकता है फिर से कहें 1 हफ्ते बाद दे दें, ठीक है? तो इस तरीके का, क्योंकि सभी लोग तो भाई इंसान ही है ना, तो वो हर कैटेगरी के आपको मिल जाएँगे। तो कुछ ये प्रॉब्लम आती है, उधारी से बचना चाहिए। शुरुआत में कोशिश करें कि कम उधारी आपको मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों? कम उधारी देने की कोशिश करें नए में। बहुत सारी चीज़ें आप एक्चुअल में देखिए, इंसान को पहचान के जैसे-जैसे आपका बिज़नेस में एक्सपीरियंस होगा, आपको पता होगा किसको देना है, किसको नहीं देना है, कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आ जाती है जब मार्केट में आप उतरेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब आप नए में शुरुआत करते हैं तो पैसे तो आप बहुत ज़्यादा अर्न करते नहीं हैं, तो आप अब सोचेंगे कि अगर शुरुआत में अगर आपने कोई नई गाड़ी लिया, सेकंड हैंड की गाड़ी लिया, भाड़ा पे लिया, उसपे ड्राइवर रखा, उसपे लेबर रखा, तो ये आपके खर्चे लेंगे, क्योंकि अगर आपने लेबर रखा तो वो भी 200-300 रुपए दिन के लेगा, ड्राइवर भी आपको 200-300 रुपए कम से कम लेगा, और अलग-अलग जगह में अलग-अलग हिसाब के हैं, ठीक है? ये भी कोई फिक्स प्राइस नहीं, तो ये भी आपका बढ़ेगा। तो शुरुआत में सारा काम आपको करना पड़ेगा, तब तक जब तक आपको लगे ना कि हाँ 30,000, 40,000, 25,000, 50,000 हम इस बिज़नेस से कमा ले रहे हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मेहनत के अकॉर्डिंग आप किसी को हायर कर सकते हैं, ठीक है? यानी किसी सेल्समैन को हायर कर दिए, किसी ड्राइवर को हायर कर दिए, किसी लेबर को हायर कर दिए, जिससे आपका काम आसान हो गया। दोस्तों, इस बिज़नेस का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप घर से भी कर सकते हैं, यानी कि गाँव में अगर आपका है, मार्केट में घर है, तो घर में करिए, घर में माल रख दीजिए, ऑर्डर लेके पहुँचा दीजिए। कोई आपको ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको गोडाउन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके घर में सफिशिएंट स्पेस है, 1-2 रूम है, तो आप कर सकते हैं। अब रूम की साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट की एजेंसी लिए, जैसे चिप्स, कुरकुरे का लिए, तो ज़्यादा जगह लेगा। साबुन, तेल का लिए, कम जगह लेगा, ठीक है? तो इस तरीके का ये भी डिपेंड करता है कि भाई किस प्रोडक्ट को आप लेके एजेंसी मार्केट में उतरना है, उस पे डिपेंड करेगा कि आपका गोडाउन रूम की साइज़ क्या होगी, ठीक? प्लस पॉइंट एक और है दोस्तों, इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे निकले, मार्केट में ऑर्डर निकाल लिया, दूसरे दिन 2-3 घंटे में माल पहुँचा दिया, खाली हो गए, कोई भी और भी काम कर सकते हैं। सिर्फ लाइफ़स्टाइल में यानी नियमित रूप से उतार लिया कि भाई ऑर्डर लेना है, माल पहुँचाना है, इतने टाइम तक हमें खाली हो जाना है, तो आप आराम से खाली हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं। अब दुकान अगर आप खोलते हैं, तो दिन भर भाई सुबह 9 से रात 9 बजे तक आपको दुकान पे बैठना पड़ता है। यानी दुकान का मतलब है कि 10 से 12 घंटा आपको हर हाल में दुकान पे बैठना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान हो। एजेंसी और ये सारी चीज़ें लेने में फ़ायदा ये रहता है कि जब हम फ्री हों और इमरजेंसी में अगर हमें कहीं जाना भी पड़ गया, तो भी हम जा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको ऑर्डर दिया, ठीक है? आपको ऑर्डर दिया भाई 5 पेटी माल पहुँचाने का, कल, कल भी नहीं पहुँचा पाए तो परसों सुबह पहुँचा दीजिए, तो ये आपको ऑप्शन मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडजस्ट हो जाता है इतना। सब निचोड़ यही है दोस्तों कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप आराम से 2-3 कंपनियों के एजेंसी भी ले सकते हैं। अगर आप कहीं ब्रांड कंपनी की एजेंसी लेते हैं, तो 1 या 2 ले सकते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे कंपनियों के एजेंसी लेते हैं, तो 4-5 भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप मतलब ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई वैन की भी व्यवस्था कर सकते हैं। छोटा प्रोडक्ट है तो सबसे अच्छा मारुति वैन, देखिए सीएनजी में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसको भी लेके चल सकते हैं। छोटा हाथी जो आता है उसको लेके चल सकते हैं, तो वो भी सस्ते में मिल जाता है। सेकंड हैंड मिल जाएगा तो और सस्ते में मिल जाएगा। तो बहुत कम बजट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और दुकानों, क्योंकि इस बिज़नेस की डिमांड हमेशा दोस्तों रहती है। हर दुकान को सप्लाई चाहिए, हर होलसेलर को सप्लाई चाहिए, हर रिटेलर को सप्लाई चाहिए, क्योंकि दुकानदार थोड़ी कहीं जाता है, उसको तो बैठ के वो उस प्रोडक्ट चाहिए। तो आप अगर इस बिज़नेस को करते हैं तो अच्छा होगा, और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होगा, तो आपको और भी मज़ा आने लगेगा। और इस पे बहुत ढेरों वीडियो मैंने बनाए भी है, तो चैनल पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमें वहाँ पे फॉलो ज़रूर करें, और फेसबुक पे ज़रूर करें, क्योंकि यही सारी वीडियो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं दोस्तों। और अपना ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।